नमस्कार, जय हिंद दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। दोस्तों, निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10th का एक सवाल लिखा है। चलिए आज हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। तो सवाल यहाँ पर लिखा है, यदि बिंदु P, Q, M माइनस n तथा P माइनस M, Q माइनस n संरेख हो तो सिद्ध कीजिए कि Pn बराबर Qm। दोस्तों, ये जो बिंदु दिए गए हैं ये संरेख हैं। सवाल में लिखा है दिए गए बिंदु संरेख हैं, इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। संरेख का मतलब क्या होता है? एक ही रेखा में जब तीन बिंदु स्थित हों, जब एक ही रेखा में तीनों बिंदु स्थित होंगे तो त्रिभुज बनेगा नहीं। जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होगा। तो साथियों यहाँ पर लिखेंगे दिए गए बिंदु P, Q, उसके बाद M, N, P माइनस M, Q माइनस N, ये बिंदुओं के निर्देशांक हमें दिए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर ये x1 का मान है, ये x2 का, और ये जो मान है ये x3 का है, ये y1 का, ये y2 का, और ये जो मान है ये है y3 का। तो लिखेंगे यहाँ x1, फिर नीचे x2, फिर x3। तो x1 का मान हमें दिया गया है p, x2 का मान दिया गया है हमें m, बराबर लगाएंगे x3 का मान p माइनस m। उसके बाद दोस्तों y1, y2 और y3। तो y1 का मान कितना है? q है। y2 का मान कितना है? n है। और y3 का मान कितना है? q माइनस n y3 का मान। अब दोस्तों इसके बाद लिखेंगे चूंकि दिए गए बिंदु संरेख हैं, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। चलिए यहाँ तक आप सभी लोग समझ गए। अब दोस्तों हमें फार्मूला लगा देना है त्रिभुज के क्षेत्रफल का। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लगाएंगे। अब दोस्तों यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा कठिन होता है, लेकिन यहाँ पर हम आपको बहुत ही आसानी से यहाँ पर सूत्र को याद करने का तरीका बता देंगे। तो चलिए कैसे यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले 1/2 लिखना है, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट, फिर दोस्तों हमें लिखना है x, फिर ब्रैकेट बनाना है y माइनस y, उसके बाद प्लस लगाएंगे, फिर से हमें x लिखना है, फिर से ब्रैकेट में y माइनस y, फिर प्लस लगाना है, प्लस के बाद फिर से x लिखना है और ब्रैकेट में y माइनस y, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर देना है। साथियों यहाँ पर हमने क्या लिखा? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, बड़ा ब्रैकेट हमने बनाया, x छोटे ब्रैकेट में y माइनस y, उसके बाद फिर प्लस लगाया, फिर x, फिर से वही ब्रैकेट में y माइनस y, फिर से प्लस x ब्रैकेट में y माइनस y, यानी 3 बार आपको यही लिखना है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर पहले x है, फिर x है, फिर x है, तो यहाँ पर पहले 1 लिखना है, फिर यहाँ पर 2 लिखना है, यहाँ पर x है, यहाँ पर हमें लिखना है 3। तो यहाँ तक आप सभी लोग समझ गए। यहाँ पर x1 हो गया, प्लस x2 यहाँ पर हो गया, और प्लस x3 यहाँ पर हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर है y माइनस y, तो यहाँ पर हमें लिखना है सबसे पहले 23 लिखना है, 2 लिखेंगे और इसके नीचे 3, यहाँ लिखेंगे 3। अब इसके बाद यहाँ पर y माइनस y है, यहाँ पर हमें लिखना है 31 लिखना है, 3 लिखेंगे और यहाँ पर 1, और यहाँ y माइनस y है, तो यहाँ पर हमें लिखना है, कितना लिखना है? हमें 12 यानी 12 लिखना है। तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर कितना? 2। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र है यहाँ पर कंप्लीट हो गया।
यहाँ पर पूरा पढ़ देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, फिर बड़ा ब्रैकेट x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये पूरा सूत्र आप सभी लोग आसानी से समझ गए होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर मान रख देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसके जगह पर हमें रखना है 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है क्योंकि बिंदु संरेख है। फिर बराबर का साइन लगाएंगे, 1/2 लिखेंगे और बड़ा ब्रैकेट x1 का मान कितना है, x1 का मान है p लिखेंगे। उसके बाद छोटा ब्रैकेट y2 माइनस y2 का मान कितना n है, माइनस y3 का मान q माइनस n। तो यहाँ माइनस लगा है इसलिए छोटा ब्रैकेट लगा लेते हैं q माइनस n। अब उसके बाद दोस्तों प्लस लगाएंगे, x2 का मान कितना है, m है, m लिख देंगे। फिर ब्रैकेट y3 माइनस y3 का मान कितना, q माइनस n माइनस y1 का मान कितना है q लिख देंगे। प्लस x3 का मान p माइनस m, फिर ब्रैकेट में y1 माइनस y1 का मान कितना है q है, माइनस y2 का मान कितना है n। यहाँ लिखेंगे n, छोटा ब्रैकेट लगाएंगे और बड़ा ब्रैकेट इस तरह से लगा देंगे। तो इधर 0 बराबर 1/2, यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर पहले p लिखेंगे। अब यहाँ पर पहले n है, n लिखेंगे। यहाँ ब्रैकेट खोल देते हैं, माइनस अंदर ताकि गुणा कर जाए। माइनस का गुणा q से होगा तो माइनस आगे रहेगा, q हो जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, n हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट यहाँ लगा देते हैं। उसके बाद प्लस m लिखेंगे। यहाँ पर माइनस का q है, प्लस का q कट जाएगा। अब ये ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट को हटाएंगे, गुणा लगा देंगे। यहाँ पर माइनस का n। उसके बाद दोस्तों प्लस लगाएंगे। यहाँ पर कितना है, p माइनस m q माइनस n। यहाँ पर गुणा करना है p माइनस m का q माइनस n के साथ, तो कर देते हैं। q का गुणा पहले हमें p से करना है तो pq हो जाएगा, pq। उसके बाद इसके आगे प्लस है, प्लस माइनस माइनस होगा। अब q का गुणा m से होगा तो qm हो जाएगा, qm। फिर ये माइनस लगाएंगे। अब n का गुणा दोनों संख्याओं से, तो n का गुणा p से होगा तो कितना हो जाएगा, pn हो जाएगा, pn। उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, n का गुणा m से होगा, mn हो जाएगा। चलिए यहाँ तक आप सभी लोग समझ गए। तो 0 बराबर 1/2। अब यहाँ हल कर लेते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, p का गुणा तीनों संख्याओं से कर देते हैं। p का गुणा n से होगा, pn हो जाएगा, माइनस p का गुणा q से होगा, pq हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्लस है, प्लस लगा लेते हैं। p का गुणा n से होगा, pn हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों माइनस गुणे प्लस माइनस होता है, m का गुणा n से होगा, mn हो जाएगा। प्लस लगाएंगे, यहाँ पर गुणा हमने कर दिया तो ये पूरा पार्ट उतार लेंगे। ये पूरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक हमने लिख लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर जो कट रहा है उसे काट देंगे। यहाँ पर mn प्लस का है, mn माइनस का है तो ये कट जाएगा। pn माइनस का है और यहाँ पर प्लस का है तो ये भी कट जाएगा। प्लस का pq माइनस का pq ये भी कट जाएगा। अब हमारे पास कितना बचा, यहाँ लिख लेते हैं 0 बराबर 1/2। यहाँ पर कितना pn और यहाँ पर कितना बचा, माइनस qn। 2 इधर भाग कर रहा है, बराबर किस तरफ भाग कर रहा है, बटे में है, इधर गुणा करेगा तो 2 का गुणा 0 से होगा, 0 हो जाएगा। 0 बराबर इधर कितना बचेगा, pn माइनस qn। दोस्तों हमने लिखा माइनस का qn, जबकि यहाँ बचा qm। ये n नहीं है, ये m है, यहाँ m कर लेते हैं, यहाँ भी कर लेंगे, थोड़ा गलती हो गई थी।
चलिए अब क्या करते हैं, माइनस का क्यू एम है इधर आएगा, बराबर किस तरफ, प्लस का हो जाएगा। तो क्यू एम बराबर पी एन आ गया हमारा आंसर। तो हमें क्या सिद्ध करना है, पी एन बराबर है क्यू एम के, पी एन बराबर है क्यू एम के। ये पार्ट पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे या पी एन बराबर क्यू एम, और यही हमें सिद्ध करना है। हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया।